जम्मू की कोट बलवाल हाई प्रोफाइल जेल में एक बार फिर मोबाइल फोन मिलने से सनसनी फैल गई है और अपने आप में एक बहुत बड़ी ये इंसिडेंट है, क्योंकि अगर इस हाई प्रोफाइल जेल की अगर बात करें, जहां पर 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम है और सीआईएसएफ के हवाले इस जेल की पूरी सिक्योरिटी है, वहां पर स्मार्टफोन मिलना अपने आप में कई सवाल खड़े करता नजर आया है। और आपको बताते चले कि एक टिप के आधार पर पुलिस ने कल यहां पर छापा मारा और उसके बाद एक अंडर ट्रायल कैदी के पास से एक विदाउट सिम का स्मार्टफोन मिला है, जिसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और अपने आप में ये कई सवाल खड़ा करता नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि कोट बलवाल एक हाई प्रोफाइल जेल है, जहां 1,000 से ज्यादा कैदी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस जेल में कई आतंकवादी भी और ओवरग्राउंड वर्कर्स भी मौजूद है। चाहे अगर हम बात करें लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद के कई आतंकी इस वक्त कोट बलवाल जेल में हैं और ऐसे में स्मार्टफोन मिलना कई सवाल खड़े करता नजर आ रहा है कि आखिर जिस जेल में एक 3 टायर सिस्टम यानी कि एक फुल प्रूफ सिस्टम है और जिसकी पूरी रखवाली इस वक्त सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस यानी कि सीआईएसएफ के पास है, वहां पर उस हाई सिक्योरिटी प्रिजन में ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी कैसे हुई और किस प्रकार बाहर से एक फोन, एक स्मार्टफोन अंदर कैसे गया और उस अंडर ट्रायल प्रिजनर के पास, उस कैदी के पास ये फोन कैसे मिला। और आपको बताते चले कि एक पुख्ता इंफॉर्मेशन के आधार पर पुलिस ने ये छापेमारी की है और एक अंडर ट्रायल कैदी से इस फोन को बरामद किया है और इस डिवाइस को फोरेंसिक लेबोरेटरी में भेजा गया है और उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन भी लॉन्च की गई है कि आखिर ये फोन उस तक कैसे पहुंचा है। और आपको बताते चले कि कोट बलवाल जेल एक बहुत ही हाई प्रोफाइल जेल है। 1,000 से ज्यादा वहां पर कैदी हैं, जिसमें लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकी भी इस वक्त वहां पर अपनी सजा काट रहे हैं और उस हाई प्रोफाइल जेल में एक स्मार्टफोन का आना कई सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि ये पहला मौका नहीं है जब इस हाई प्रोफाइल हाई सिक्योरिटी जेल में स्मार्टफोन पहुंचा है। आपको बताते चलें कि पिछले साल 2024 की अगर बात करें, 10 जनवरी को एक स्मार्टफोन रिकवर किया गया था। एक टेररिस्ट था लश्कर तैयबा के जो कैदी था, उसके पास से एक सेलफोन बरामद किया गया था। जुलाई 2021 की अगर बात करें, पुलिस ने 12 मोबाइल फोन्स, सिम कार्ड और कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी जो कैदी थे उनसे बरामद किया था। यानी कि लगातार इस तरह की ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी वहां पर देखने को मिली है। इतना ही नहीं, वर्ष 2000 अप्रैल की अगर बात करें, 2020 की अगर बात करें, पुलिस ने मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स बरामद किए थे 3 आतंकवादियों से, जिनमें एक जैश ए मोहम्मद का कमांडर अब्दुल रहमान मुगल भी था, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से था। यानी कि इन मोबाइल के जरिए जेल के अंदर रहकर ये आतंकी कहीं ना कहीं अपने आकाओं से संपर्क में रहते थे। और उसी तरह वर्ष 2019 की अगर बात करें, पुलिस ने लार्ज नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स और सिम कार्ड बरामद किए थे। 1999 में 1 दर्जन पाकिस्तानी आतंकियों ने 100 फुट गहरी टनल खोदी थी बैरक से और वहां से भागने का उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन वो पकड़े गए थे और जबकि वो सिर्फ 4 या 5 फुट दूर थे जो मेन ओपनिंग थी वहां से निकलने के लिए। ऐसे में कई सवाल होना लाजमी है और ना केवल कोट बलवाल जेल की अगर बात करें, जो बहुत ही हाई सिक्योरिटी जेल मानी जाती है, क्योंकि वहां पर कई आतंकी इस वक्त लश्कर तैयबा के, जैश ए मोहम्मद के वहां पर कैद हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी चुनौती और भी नजर आ रही है। हम सबको जानकारी है कि अभी हाल ही में जीवल चौक में जो गटारू हत्याकांड हुआ था और उसके जो आरोपी पकड़े गए थे, तंत्र में कहीं ना कहीं खामियां नजर आ रही हैं और यही कारण है कि जो अभियुक्त गटारू हत्याकांड में इस वक्त जेल में है, उनके पास भी फोन निश्चित तौर पर है, क्योंकि जेल के अंदर रहकर वो न केवल अपनी तस्वीरें साझा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, बल्कि उसके साथ साथ धमकियां भी देते नजर आ रहे हैं। और वो तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही नजर आ रही हैं कि जेल के अंदर रहकर वो अपनी वायरल फोटोग्राफ्स भेज रहे हैं और थ्रेटनिंग भी कर रहे हैं। खासकर गटारू हत्याकांड की अगर बात करें, जो अभी हम लोग भूले नहीं हैं, जीवल चौक में दिन दहाड़े गटारू हत्याकांड हुआ था और उसके बाद उन अभियुक्तों की धरपकड़ की गई थी और ये माना जा रहा था जो किंगपिन है इस वक्त
विदेश में बैठा हुआ, लेकिन उसके बाकी अभियुक्तों को तो पकड़ा गया है। लेकिन कुल मिलाकर इस तरह की हाई प्रोफाइल हाई सिक्योरिटी जेल में इस तरह के स्मार्टफोन्स मिलना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जेल की सिक्योरिटी पर सवाल खड़ा नजर आ रहा है। और क्या सीआईएसएफ जो बहुत ही डिसिप्लिन फोर्स है भारत की, उसकी कारकर्दगी, और खासकर जब हम 3 टायर सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो ये सब किसी मोल के बिना, किसी अंदर के आदमी के बिना संभव नहीं है। और उस मोल को, उस भेदिए को क्या पकड़ा जाएगा, और इस तरह की सिक्योरिटी जेल में क्या फूल प्रूफ सिक्योरिटी हो पाएगी? क्योंकि अगर स्मार्टफोन अंदर आ सकता है तो कोई हथियार या कुछ और भी अंदर आ सकता है, जिसकी पहचान करना बहुत ही जरूरी है। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।